नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पूर्व मध्यकाल देखेंगे जिसका समय 800 से 1200 ईस्वी है। चलिए आरंभ करते हैं। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इसने परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। जयानक उसे कवि बांधव तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल के खलीमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों या सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी एक उत्साही बौद्ध था। उसके लेखों में परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। 1193 से 1202 के मध्य में बख्तियार खिलजी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। पालवंशी शासक देवपाल 810 से 850 ईस्वी बौद्ध मतानुयायी था। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थीं। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। गोविंद चंद का मंत्री लक्ष्मीधर ने कृतिकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 24 अध्याय हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वी विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दिक देव परमल 1165 से 1203 ईस्वी के सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों और चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया। शासक धंग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्राण त्याग दिया। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। इस वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। मिहिर भोज प्रथम वैष्णव मतानुयायी था। इसने आदिवराह तथा प्रभास उपाधियां धारण की। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। उसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। इसके बाद महेंद्रपाल प्रतिहार शासक हुआ। इसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज 1093 से 1143 ईस्वी के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी। तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल 1143 से 1172 ईस्वी के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि वे चंद्रवंशी क्षत्रिय थे तथा उनका आदि पुरुष वीर सेन था। सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परम महेश्वर निशंक शंकर आदि उपाधियां धारण की। इसने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 ईस्वी सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत
लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। विज्ञानेश्वर हिमाद्री एवं जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। हेमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राज कार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी थी। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम तथा उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास जैसे ग्रंथों की रचना की। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालों मुद्राएं दान की थीं। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। उसने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। उसके छोटे भाई सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा साहसांक जैसी उपाधियां धारण की। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था, तत्पश्चात राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी थी। राजा भोज ने धार से शासन किया। इनके द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार है। यह वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 83 अध्याय हैं। इसके 31वें अध्याय यंत्र विधान में अनेक यंत्रों का वर्णन है। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग्देवी भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री स्थापित है। भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। गौडबहू कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाग्पति की रचना है।